कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 46 नंबर वार्ड से जेडीयू की प्रार्थी महजबी फातिमा उर्फ छोटी दीदी को अपनी जीत का पूरा यकीन है। उनका कहना है कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस के काउंसलर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, जिससे यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों के मसाइल का हल नहीं हो सका है। रास्तों की हालत ख़राब है, पीने के पानी की सप्लाई नहीं है, नाले भरे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो लोगों के तमाम मसाइल हल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वो लोगों से राब्ते के लिए घर घर जा रही हैं। इसी तरह की एक मुहिम के दौरान हमारी मुलाकात उनसे हुई। उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। All your sorrow from bow and arrow. फातिमा राणा तीर कमान छाप पे वोट देकर मोहर लगाकर कोलकाता कॉरपोरेशन 46 के कैंडिडेट, जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट महजबीन फातिमा राणा को तीर कमान छाप पे वोट देकर मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाया। चुपचाप तीर कमान छाप 5 नंबर पे लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि चुपचाप तीर कमान छाप, ये हमेशा ध्यान रखे लोग। 5 नंबर बटन है इनका, 5 नंबर पे कमान का है भाई। हाँ, तीर कमान तीर कमान छाप पे मुहर लगाकर भारी से भारी मतों से फातिमा को विजय बनाया। चुपचाप तीर कमान छाप पे आप भारी से भारी मात्रा पे वोट दीजिए। चुपचाप तीर कमान छाप 5 नंबर बटन दबा के विजय कीजिए। आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं जावेद अख्तर और मैं इस समय सेंट्रल कोलकाता में हूँ और हमारे साथ 46 नंबर वार्ड की जेडीयू की काउंसिलर कैंडिडेट महजबी फातिमा जी हैं। हम उनसे कुछ सवाल पूछे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या वजह है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और उनका क्या क्या चुनावी मैनिफेस्टो है और वो क्या चाहती है। महजबी फातिमा को छोटी दीदी भी कहा जाता है। फातिमा जी, ये बताइए कि आप जो चुनाव लड़ रही है तो आपके क्या मुद्दा है और क्या चाहते हैं? देखिए, मेरा मुद्दा यही है कि इस वार्ड में साफ़ सफाई हो और यहाँ पे जितना भी घर हम डोर टू डोर कैंपेनिंग किए हैं, बहुत सारा कंप्लेन है कि यहाँ पे कि कितने लोग बोलते हैं कि ये लोग बात नहीं सुनता है। जो भी आता है आके चला जाता है और वो लोग अपना काम सही से नहीं करता है। अभी फ़िलहाल हम लोग इस बिल्डिंग से अभी नीचे उतरे हैं तो यहाँ पे बहुत सारा 12 नंबर बो स्ट्रीट, यहाँ से बहुत सारा कंप्लेन हुआ है कि कितने बार हम काउंसलर के ऑफिस गए हैं, वहाँ पे उनका कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी हमको रिस्पांस नहीं आता है। उनके घर के सामने में पढ़ाई में बच्चों लोगों को दिक्कत होती है, सामने में उसके घर के नीचे में गाड़ी लगी रहती है, वहाँ पे सब नीचे में सब वर्कर लोग यहाँ पे पेशाब वगैरह करके चला जाता है। कोई साफ़ सफाई का ध्यान नहीं है, ठीक है। और जो काम वार्ड काउंसलर को करना चाहिए वो सही तरीके से नहीं कर रही है। मेरा मुद्दा यही है, अगर वार्ड काउंसलर सही से काम करती तो उनके अगेंस्ट में इतनी सारी पार्टी एक जगह से नहीं उठती। यहाँ के वार्ड काउंसलर सही से काम नहीं किए, जिनके वजह से हम लोग जैसे युवा नेता को इस फील्ड में आना पड़ रहा है। उनकी सरकार है, उनका कॉरपोरेशन है, टीएमसी की सरकार है, टीएमसी का कॉरपोरेशन की भी काम क्यों नहीं हुआ, कैसे क्यों, क्या लगता है? देखिए, क्या लगता है हमें नहीं, ये जनता से आप जाके पूछिए, जनता आपको जवाब देगी। डोर टू डोर कैंपेनिंग में सब कोई बोल रहा है, लेकिन कोई सामने से आना नहीं चाहता, क्योंकि सरकार जिसकी होती है उसके सामने बोलने में, क्योंकि उन लोगों को यहाँ रहना है तो इसके कारण वो लोग डर से नहीं होते। आज आंदोलन इसी की चीज़ की तो है। देखिए, हर जगह महिलाएं उतर जा रही है रोड पे, आखिर ये सब क्या है? यही तो मेन बड़ा मुद्दा है। आपने क्या क्या योजना बना रखी है चुनाव लड़ने के लिए? जी, मैं भी यही योजना बनाई हूँ कि साफ़ सफाई में ज़्यादा ध्यान देना है। डेंगू मलेरिया बहुत फैला है, जल्दी यहाँ पे 2 वक्त, एक टाइम तो छोड़ 2 टाइम तो आना। ये सब मार्केट प्लेस इवन रेसिडेंस है, इसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये वार्ड का समझ लीजिए कोलकाता का हार्ट ऑफ सिटी। यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं, जहाँ जाते बहुत गंदगी है, बहुत कचरा है यहाँ। बल्कि कॉरपोरेशन म्यूनसिपैलिटी को 2 से 3 बार कचरा साफ़ करने के लिए आना चाहिए, जो कि होता नहीं है। बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन छोटी छोटी कोशिशें कोई भी काउंसलर किया नहीं। यहाँ की जनता का यही, हर किसी का यही कंप्लेन है कि वो लोग सही से काम नहीं किए। हम लोग जाते हैं, हम लोग गरीब लोगों का बात नहीं सुना जाता है। ये आप जो घर घर जा रही हैं तो आपको क्या क्या समस्या मिला है? जी, यही समस्या मिला। बोला गया है कि यहाँ पे बहुत सारा गंदगी है, तो कुछ भी कंप्लेन लिखे गए। क्या उन लोगों का हक नहीं है कि आंगनवाड़ी में उन लोगों का एक नल हो,
एक नल के वजह से वो इतनी महिलाएं लोग एक साथ इकट्ठा उसमें आपस में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पानी भी नहीं है। आपका पानी का फैसिलिटी एकदम नहीं है। बड़े बड़े अपार्टमेंट में तो सभी कोई के पास है, लेकिन जो खोला बाड़ी है उन लोग को जो हक है वो हक कौन दिलाएगा? ये अधिकार वार्ड 46 काउंसिलर का है, जिन्होंने बहुत सारे कंप्लेन आए कि हम लोगों को सही से कोई भी एक क्या उन लोगों का अधिकार नहीं है कि उन लोगों के भी एक आंगन में एक लाइट हो? क्या उनका अधिकार नहीं है कि उनके आंगन में एक नल हो? लेकिन बहुत का कंप्लेन है। इसमें आपने जितना मुद्दा उठाया है ये जी हाँ, ये काम हुआ है? जी आपको क्या लगता नहीं हुआ? जी नहीं, एक आपका हेल्थ सेंटर है। वार्ड 46 बहुत बड़ी है, हेल्थ एक सेंटर से नहीं होता है, मिनिमम 3-4 होना चाहिए हर एरिया में। और आपका एजुकेशन के ऊपर कोई भी स्कूल वगैरह नहीं, प्राइमरी स्कूल से कुछ होने वाला नहीं है आज के डेट में। कम से कम आज के डेट में HS ऊपर से कंप्यूटर एप्लीकेशन ये सब होना चाहिए। आज के डेट में ज़्यादातर हायर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम हर स्कूल हर एरिया में एक होना चाहिए। और कम्युनिटी सेंटर के बारे में कम्युनिटी हॉल भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो माएँ और बहनें हैं जिनका इतना सारा मतलब जिनका उतना नहीं, जो रोज़ कमाने खाने वाले ज़्यादा है यहाँ पे, जिनका रोज़ कमाना है रोज़ खाना है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जो बेटी का अच्छा से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करके शादी करे। तो हमसे कुछ भी नहीं होगा, कम से कम छोटा मोटा कोशिश कर सकते हैं एक कम्युनिटी हॉल खोलकर। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। वार्ड काउंसिलर को जितना दिया गया है उसके हिसाब से हम 100 में 100% कोशिश करेंगे जनता के तक पहुँचाए। ये जनता का अधिकार है, और उनके कान में ये बात डालना चाहते हैं कि जनता का ताकत सबसे बड़ा ताकत है। अगर वो चाहे तो ये TMC को हिला सकती है, अगर वो चाहे तो वो जिता सकती है, अगर चाहे तो वो हरा सकती है, ये उनके हाथ में है। आपको क्या लगता है कि आप इस बार जीत रही हैं और आपका? हाँ, हमारा बहुत सारा कोऑपरेटिव हुआ है। जहाँ जहाँ गए जनता लोग बहुत खुश हुए हैं। हर कोई मेरे सपोर्ट में, मेरे समर्थन में है। ये तो अब जनता के हाथ में है और अल्लाह के हाथ में है। जितना हारना जीतना तो ये वक्त की बात है, लेकिन हारे या जीते ये वार्ड के लिए हम हमेशा रहेंगे। जब यहाँ से उठे हैं तो हम यहाँ से काम करेंगे। जी हाँ, आपकी क्या अपील है, क्या कहना? जी, मेरा यहाँ की जनता और यहाँ के पब्लिक, यहाँ के माँ और बहनों से मेरा यही अपील है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके जिताए। आज की युवा कैंडिडेट है और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए स्तर है, ठीक है। इस ज़मीन से जुड़े हुए इस बिना पे हम सारा काम करना चाहते हैं और हर किसी के लिए काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम भी आपके बीच से ही निकल कर के आए हैं, कोई अलग से या मस्जिद से तो उतरे नहीं हैं। हम भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ये सब हालातों से हम भी गुजरे हैं। तो इसी के लिए आप एक नया चेहरा को मौका दें और उन्हें आगे बढ़ाएं, यही मेरी विनती है वार्ड 46 की जनता, अपील, आवाम, बहनों, भाइयों सबसे। ये मेरा बहुत ये है कि आप हमें जनता लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के जिताए। मेरा छाप है, मेरा छाप है तीर कमान, 5 नंबर बटन है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके जिताए। बहुत शुक्रिया महजबी फातिमा जी। आपने कहा इनका जो बड़ी समस्या वो ये है कि यहाँ साफ़ सफाई का काम नहीं होता है, यहाँ कम्युनिटी सेंटर की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ गरीब लोग हैं, उनके लिए शादी ब्याह का जो मामला है वो हॉल जो ज़्यादा दाम कीमत पे आती है वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सेंटर की ज़रूरत है। हम इस सिलसिले में JDU के एक और शख्स से बात करेंगे। सर, आप बताइए आपका पहले नाम क्या है और आप क्या चाह रहे हैं? मेरा नाम हुआ मोहम्मद नूर अली खान, लोग मुझे बब्बन कहते हैं। और कॉरपोरेशन चुनाव है, ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। इसमें काउंसलर का मेन काम होता है साफ़ सफाई, यानी स्वच्छ भारत ये कहा गया, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता नहीं। तो काउंसलर का काम है कि स्वच्छ भारत जो है उसको लेके आगे बढ़े, और यहाँ जो गंदगी जो ज़्यादा से ज़्यादा है जो भी उस पर काम करना चाहे। और लोगों को यहाँ लग रहा है कि वो पहले काउंसलर थे वो काम किए कि ना किए, लेकिन जब एक दूसरे को चांस मिलेगा तो यकीनन है कि वो आएंगे तो कंपटीशन में काम होगा। इसलिए चेंजिंग ज़रूरी है। चेंज होने से लोग बदलाव जब आता है तो विकास भी होता है। यहाँ जो काउंसलर रह चुके हैं गोपाल साहा जी, उन्होंने ढेर सारा काम किया है। आपको क्या लगता है कि कोई काम ही नहीं हुआ है? बिल्कुल, काम तो सब लोग कुछ ना कुछ करता है, लेकिन ज़मीन स्तर का जो काम है लोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे गरीबों का यहाँ पे जो गरीब जो झोपड़ियाँ पे रह रहे हैं उनके लिए कोई काम नहीं हुआ। आज भी वहाँ का ड्रेनेज नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, पानी का उसको सुविधा नहीं मिल रहा है, बाथरूम का सुविधा नहीं मिल रहा है।
ये कॉरपोरेशन इलेक्शन का ही काम है, काउंसिलर का ही काम है, जिसमें काम नहीं होता है। जी, और जो घर घर जा रहे हैं आपको क्या लगता है लोग आपके साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ है। लोग चाह रहे हैं कि कुछ नया कैंडिडेट आए और हम लोग इनसे परेशान भी हैं, तो क्या होगा कि नया कैंडिडेट आने से कुछ काम होगा। बहुत शुक्रिया। ये थे नूर साहब, और नूर साहब ने कहा कि यहाँ जो काउंसलर का काम होता है, साफ़ सफाई का काम होता है, और वो काम यहाँ नहीं हुआ है, वो आएंगे तो करेंगे। और बिल्कुल बोले मैदान साहब क्या बोलना चाहेंगे? अगर हमको जिताते हैं पूरी बहुमत के साथ तो हम ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, इसको ग्रीन वार्ड बना के रखेंगे। नाम बोलिए। महताब राना। ये हाँ, ताली मारिए।